मैं पिछले 4-5 दिनों से बीपीएससी प्रोटेस्ट पे नज़र लगा के बैठा हुआ हूँ और देख रहा हूँ कि बीपीएससी प्रोटेस्ट का जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वहाँ पे बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जिस प्रकार से बिहार पुलिस उनको दौड़ाकर पीट रही है वो काफ़ी निंदनीय है। और एक मतलब कि ये सोचने में आ रहा है कि जिस तरीके से आतंकवादियों को पीटा जाता है उस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस पीट रही है। तो मैं उस पर कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन मेरा जो ये स्टेज है वहाँ से बोल तो सकता हूँ। मेरी आवाज़ को तो नहीं आप रोक सकते, तो यहाँ से बोल तो सकता हूँ। और बिहार पुलिस की जो बहादुरी का एक गुणगान तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि किस तरीके से हाथ जुड़े अभ्यर्थियों पे बिहार पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। इसका गुणगान तो मैं उसकी बिहार पुलिस की मैं कर ही सकता हूँ, उसकी बहादुरी का, यहाँ से बैठे बैठे अपने इस स्टेज से। मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि इतनी कड़कड़ाती ठंडी में अभ्यर्थी जो बीपीएससी अभ्यर्थी वहाँ पे बैठे हुए हैं पटना के गर्दनी बाग में, वहाँ पे उनको अपने घर की गर्म रजाई तो याद आती ही होगी। मैं ये तो देख ही रहा हूँ कि किस तरीके से बिहार पुलिस या बिहार सरकार कहिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठी चार्ज कर रही है। मतलब मुझे इतना तो समझ आ ही रहा है कि किस तरीके से बिहार सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज कर रही है, उनको आतंकवादियों की तरह दौड़ा दौड़ा के सड़कों पे पीट रही है। मुझे इतना तो समझ आ ही रहा है बीपीएससी अभ्यर्थी मांग क्या रहे हैं, केवल री एग्जाम। जो आप अपनी नाकामी से नाकाम आपका जो पूरी मतलब कि ये तंत्र है, एग्जाम कंडक्ट कराने वाला पूरा तंत्र है, उसकी जो नाकामी है उसको मतलब क्या कह रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थी कि आप री एग्जाम करवाइए। सरकार और आयोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक सेंटर पे री एग्जाम करवा रही है। आयोग से यदि वहां पे गलती हो सकता है तो आयोग ये मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहा है कि और भी सेंटर पे धांधली हो सकता है। ये आयोग मानने पे तैयार क्यों नहीं हो रहा है। और यदि आयोग को जगाने के लिए स्टूडेंट शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंटों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है और लाठियां नहीं मिल पा रही हैं तो पेड़ की टहनी तोड़ करके उससे उनको पीटा जा रहा है और वो हाथ जोड़ रहे हैं। और सरकार को कुछ मिल नहीं रहा है तो ये विपक्ष पे बहाना कर रहा है कि स्टूडेंटों को उकसाया जा रहा है। स्टूडेंटों को पीट करके उनको हॉस्पिटल के बेड पे बिठा दिया गया, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया और सरकार की कोई भी व्यक्ति उससे मिलने नहीं गया है। स्टूडेंट अभी प्रोटेस्ट पे बैठे हुए 10 दिनों से लगातार गर्दनी बाग में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डी एग्जाम को लेकर के मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार का व्यक्ति कोई उनसे मिलने नहीं गया। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सरकार को इस बात को भूलनी नहीं चाहिए। यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो कुछ पिछले प्रोटेस्ट जो हुए हैं वो उठा करके देख लिया जाए, हमारे अगल बगल ही हुए हैं। बाकी के लिए थैंक यू वेरी मच।